हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो गांव की सरकार तीसरे चरण के चुनाव का थमा शोर। 19 जिलों के 70 प्रखंडों में कल 24 मई को वोटिंग। झारखंड पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का शोर रविवार शाम को थम गया है। 24 मई को वोटिंग है। राज्य के 19 जिलों के 70 प्रखंडों में चुनाव होना है। इस चुनाव में 8,704 पदों के लिए 27,343 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में राज्य की 1,047 पंचायतों में चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन किए हैं, लेकिन एक महिला मुखिया प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुई है। वहीं 3 पंचायतों में एक भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है। इस तरह 1,043 पंचायतों में चुनाव होगा। तीसरे चरण के चुनाव में 1,043 पंचायतों में 24 मई को वोटिंग है। इसके लिए 12,912 बूथ बनाए गए हैं। इसके तहत सामान्य बूथों की संख्या 2,087 है, जबकि संवेदनशील बूथों की संख्या 6,021 और अति संवेदनशील बूथों की संख्या 3,804 है। वहीं कुल मतदाताओं की संख्या 46,94,074 है, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 24,07,324 है। वहीं महिला मतदाता की संख्या 22,86,740 है। अगली बड़ी खबर की बात करूं, पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से झारखंड के लोगों को मिली राहत। केंद्र सरकार से टैक्स घटाने की मांग। रविवार से केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़ी राहत दी है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटने के बाद पेट्रोल में करीब 9 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर करीब 6 रुपये प्रति लीटर की राहत लोगों को मिल रही है। झारखंड की बात करें तो केंद्र सरकार के निर्णय के बाद झारखंड में पेट्रोल के दाम 99 रुपये 83 पैसे और डीजल 94 रुपये 65 पैसे हो गए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम घटने के बाद रांची के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। अपनी गाड़ी में पेट्रोल लेने आए राहुल पटेल बताते हैं कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से आम लोगों को काफी राहत होगी। पेट्रोल डीजल के दाम में कमी आने के बाद महंगाई पर भी नियंत्रण हो पाएगा। वहीं संजय पटेल बताते हैं कि जिस तरह से पेट्रोल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे, ऐसे में आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं इधर रांची में पेट्रोल और डीजल का उपयोग करने वाले लोगों ने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा है कि अगर राज्य सरकार अपनी ओर से पेट्रोल और डीजल पर लग रहे टैक्स में कमी लाए तो झारखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमतें और भी कम हो जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गढ़वा में आंधी बारिश ने मचाई भारी तबाही। बांस का घर गिरने से 3 लोगों की मौत। झारखंड के गढ़वा जिले में रविवार को आंधी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बांस का घर गिरने से 3 लोगों की दबकर मौत हो गई है। घटना सदर थाना इलाके के माहुलिया गांव की है। ये लोग बारिश से बचने के लिए घर में शरण लिए हुए थे। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों ने बताया कि माहुलिया गांव के बरवाही टोला में बारिश से बचने के लिए कुछ लोग बांस के घर में शरण लिए हुए थे, तभी तेज हवा के चलते पूरा घर गिर गया। इस घटना में 3 लोगों की दबकर मौत हो गई है। तूफान के चलते गांव के कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं। घटना की सूचना पर गांव पहुंचे पूर्व सांसद घुरन राम ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है। गांव के 3 लोगों की मौत हो गई है। वीडियो कुमुद झा ने कहा है कि बारिश और तूफान ने इलाके में भारी तबाही मचाई है। 3 लोग की मौत हो गई है। तीनों के आश्रितों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद दिया जाएगा। बता दें कि झारखंड में 26 मई तक बारिश की संभावना है। राज्य में अगले 2 दिन तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में शुरू है झमाझम बारिश। आज भी आंधी तूफान का अलर्ट। तपती धरती से अगले कुछ दिनों में राहत मिलेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस साल मानसून झारखंड में पहले ही दस्तक दे रहा है। झारखंड में 10 से 15 जून के बीच तक मानसून दस्तक दे सकता है। इसकी जानकारी मौसम विभाग के निदेशक अभिषेक आनंद ने दी है। उन्होंने बताया कि झारखंड में प्री मानसून बारिश की शुरुआत हो गई है। राजधानी समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक झारखंड के ज्यादातर जिलों में बारिश, वज्रपात व आंधी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 27 मई को मानसून केरल में प्रवेश करेगा, जिसके बाद वो झारखंड की तरफ बढ़ेगा और झारखंड में 8 से 9 जून तक प्रवेश कर जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना आज भी। झारखंड पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच 16 जिलों के 50 प्रखंडों की 872 ग्राम पंचायतों में रविवार को शुरू हुआ। सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक काउंटिंग हुई। इस दौरान कई पदों का रिजल्ट निकला। वहीं शेष पदों के लिए आज सोमवार को फिर से काउंटिंग होगी।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें, हजारीबाग के इचाक में 4 अवैध पत्थर खदान में जिला प्रशासन की छापेमारी, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। झारखंड में बढ़ते अवैध खनन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कड़े निर्देश का असर हजारीबाग में देखने को मिला है। जिला प्रशासन की ओर से इचाक के रूद गांव में अवैध रूप से संचालित 4 पत्थर खदान में छापेमारी कर भारी मात्रा में खनन सामग्री एवं विस्फोटक पदार्थ को जब्त किया गया है। हालांकि इस दौरान अवैध खनन कार्य में लगे संचालक समेत अन्य भागने में सफल रहे। वही 4 लोगों के खिलाफ इचाक थाने में मामला दर्ज किया गया है। रविवार को जिला खनन पदाधिकारी अजित कुमार ने बताया है कि 28,21,000 घनफीट पत्थर का अवैध उत्खनन किया गया है। इससे अब तक सरकार को 7,57,72,000 रुपए राजस्व की क्षति हुई है। उन्होंने कहा है कि सभी क्षतिपूर्ति जो है माननीय न्यायालय के माध्यम से संचालकों से वसूला जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, पाकुड़ जिले की स्कूली छात्रा से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, सीएम हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान। झारखंड के पाकुड़ जिले से एक स्कूली छात्रा से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस मामले पर अब संज्ञान लिया है। इससे रजनी मुर्मू ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए मंत्री आलमगीर आलम को टैग किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक लड़का एक आदिवासी लड़की को बुरी तरह से मार रहा है और दूसरे लोग घटना की वीडियो बना रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लड़की संत जो है अस्टेलिनस स्कूल पाकुड़ में पढ़ती है और लड़का रोलामारा गांव के महेशपुर ब्लॉक का रहने वाला है। आपको बता दें कि आदिवासी महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के हिंसक वीडियो इस तरह सोशल मीडिया पर अमूमन आते रहते हैं। वीडियो में साफ देखा गया है कि एक लड़का स्कूली छात्रा को लातों से बुरी तरह से मार रहा है और छात्रा उससे बचने का प्रयास कर रही है। इसमें लड़के का एक दोस्त उसका वीडियो बना रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लेते हुए आरोपी पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है, जिसके बाद झारखंड पुलिस भी एक्शन में आ गई है और उन्होंने पाकुड़ पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया है कि इस मामले की जांच करें और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड की 2 राज्यसभा सीट पर बीजेपी का मंथन शुरू। नकवी या रघुवर के नाम पर दांव खेलने के मूड में बीजेपी। जयपुर की बैठक में भी हुई चर्चा। प्रदेश की 2 राज्यसभा सीट के लिए होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवारों के नाम को लेकर गंभीर मंथन करने में जुटी है। एक सीट पर जीत के लिए पर्याप्त संख्या बल के निकट पहुंची बीजेपी के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और पूर्व मुख्यमंत्री शाह पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास में से एक नाम पर विचार कर रही है। नकवी फिलहाल झारखंड से राज्य सदस्य हैं। राज्य की जिन 2 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से एक का नकवी और दूसरे का प्रदेश बीजेपी के पूर्व कोषाध्यक्ष महेश पोदार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें, खुखरा पंचायत के नए मुखिया बने जतरू उरांव। रांची जिला अंतर्गत बेड़ो प्रखंड की खुखरा पंचायत के नए मुखिया बने हैं जतरू उरांव। जतरू ने निवर्तमान मुखिया फुलमनी उराइन को 208 मतों से हराया। जतरू को 1020 वोट मिले, जबकि फुलमनी को 802 वोट से ही संतोष करना पड़ा। अगली बड़ी खबर की बात करें, हेमंत जी किसे बेवकूफ बना रहे हैं, अवैध खनन में आपके ही चेले चमचों का कब्जा, बाबूलाल ने कसा तंज। झारखंड में हो रहे अवैध खनन को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस कार्य में लिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने खनन माफियाओं के खिलाफ अधिकारियों को विशेष अभियान चलाने को कहा है। बाकायदा शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने सभी डीसी को हिदायत दी है कि हर हाल में शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस सख्त तेवर पर विपक्षी दल भाजपा ने तंज कसा है। भाजपा ने मुख्यमंत्री के इस जो है वक्तव्य पर कहा है कि किसे बेवकूफ बना रहे हैं, सब जगह आपके ही चेले चमचों का कब्जा है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने रविवार को ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री के अवैध आपके ही चेले चमचों का कब्जा है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने रविवार को ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री के अवैध खनन हुआ तो खैर नहीं वाले बयान पर कहा है, 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली कहावत चरित्र तो हो रही है। मुख्यमंत्री को सीधे संबोधित करते हुए कहा है कि ऐसी बयानबाजी कर किसे बेवकूफ बना रहे हैं आप, कलाई खुलने लगी तो बैकफुट पर कहे जा रहे हैं, पब्लिक सब जान गई है। अगली बड़ी खबर की बात को, धनबाद में कोयला तस्करी के सारे रिकॉर्ड टूटे, हर महीने 600 करोड़ रुपए का काला धंधा। धनबाद जिले की चारों दिशाओं में कोयले की बेखौफ तस्करी हो रही है। जानकार कहते हैं कि काला हीरा के काला कारोबार ने इस बार कोयलांचल में तस्करी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक अनुमान के मुताबिक जिले के विभिन्न हिस्सों से प्रतिमाह करीब 600 करोड़ रुपए के कोयले
का अवैध कारोबार हो रहा है। तस्करों द्वारा BCCL, ECL की विभिन्न कोलियरियों से हर दिन करीब 1000 हाइवा कोयला टपाया जा रहा है। कोयले का अवैध कारोबार जिले के झरिया, निरसा व बागमारा कोयलांचल से लेकर महुदा तक धड़ल्ले से संचालित हो रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने शुक्रवार को निरसा इलाके का निरीक्षण किया। NGT को अनुमान है कि सिर्फ निरसा इलाके से ही रोज 10,000 टन कोयले का अवैध कारोबार हो रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आंधी के साथ तेज बारिश से गिरी घर की जर्जर दीवार, दबकर महिला की मौत। पलामू जिले के पाकी थाना क्षेत्र के नौडीहा पंचायत में बारिश और तेज आंधी से घर की जर्जर दीवार गिरने से एक महिला की दबकर मौत हो गई है। महिला किरण देवी तेज आंधी और बारिश से बचने के लिए घर की दीवार के पीछे छिपी हुई थी। इसी दौरान दीवार गिर गई, जिससे महिला की मौके पर ही दबकर मौत हो गई। परिजनों ने किसी तरह शव को बाहर निकाला। रविवार की शाम पलामू के कई इलाकों में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और आंधी के साथ तेज बारिश होने लगी। इस आंधी और बारिश में पाकी थाना इलाके के नौडीहा पंचायत में एक महिला की मौत दीवार गिरने से हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। महिला की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में मातम पसर गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में पेट्रोल पंप पर PM नरेंद्र मोदी की तस्वीर रख कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। कहा, लौटा दो पुराने दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र के समक्ष रविवार को प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अनोखे ढंग से प्रार्थना की। इस दौरान कांग्रेसियों ने अपील की है कि वे पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में कमी का हवाला देकर देश की जनता को गुमराह करना बंद करें। कांग्रेस नेताओं ने इस महंगाई के दौर में आम जनता को सही मायने में राहत देने के लिए 2014 वाले दिन वापस करने की अपील की है। कांग्रेस नेता लाल किशोर नाथ सहदेव ने कहा है कि जहां तक झारखंड सरकार की बात है तो 2.5 वर्षों में गठबंधन की सरकार ने दाम नहीं बढ़ाया है, बल्कि गरीब जरूरतमंदों के लिए 25 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के दाम में सब्सिडी दी जा रही है। सहदेव ने कहा है कि केंद्र सरकार रोज दाम बढ़ा रही है, इसमें कुछ दाम कम जरूर किया है, लेकिन यह आधी अधूरी सहायता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के कांके में वार्ड सदस्य ने चुनाव में पत्नी ने पति को हराया। रांची जिला अंतर्गत कांके प्रखंड अंतर्गत पिठोरिया पंचायत क्षेत्र से वार्ड सदस्य के लिए हुए चुनाव में पत्नी ने पति को हराया है। वहीं कांके पश्चिमी जिला परिषद सदस्य के लिए सुषमा देवी विजयी हुई है। पिठोरिया पंचायत की विजयी वार्ड सदस्य रसीदा खातून ने पति हाफिज अंसारी को 36 वोट से हराया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरे चरण में नक्सल प्रभावित 28 बूथ अति संवेदनशील व 36 संवेदनशील। हजारीबाग में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के तहत हजारीबाग जिले में तृतीय चरण का मतदान मंगलवार 24 मई को होना है। मतदान की तैयारियों, व्यवस्थाओं और सुरक्षा आदि विषय को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैन्सी सहाय व पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने रविवार को समाहरणालय सभागार में प्रेस वार्ता की। उपायुक्त ने कहा है कि तृतीय चरण के तहत सदर अनुमंडल क्षेत्र के 6 प्रखंडों तथा इचाक, दारू, टाटीझरिया, बिशुनगढ़, दाड़ी, चुरचू में प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक बैलेट के माध्यम से मतदान होगा। वहीं 31 मई 2022 को कृषि बाजार समिति प्रांगण में मतगणना का कार्य प्रातः 8 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरे चरण में शांतिपूर्ण मतदान की तैयारी। गिरिडीह में तीसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव में लगाए गए पुलिस पदाधिकारियों और सेक्टर मजिस्ट्रेटों का मिलान रविवार को नगर भवन में किया गया। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने सभी को दायित्व और भूमिका के बारे में जानकारी दी। मतदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी सभी को बताया। उन्हें मतदान के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन कौन सी सावधानी बरतनी है आदि के बारे में बताया। उपायुक्त ने कहा है कि पूरी सावधानी के साथ काम करना है। सेक्टर मजिस्ट्रेट को पुलिस पदाधिकारियों के कहे रास्ते पर ही चलना है। बूथों पर यदि संदिग्ध वस्तु, पुराना रड झंडा, बैनर आदि दिखे तो उन्हें नहीं छूना है। सभी रूट चार्ट का पालन अवश्य करें। पोलिंग पार्टियों को सुरक्षित ले जाने और लाने की जिम्मेदारी आप सभी की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल, डीजल, LPG के दाम में कमी। झारखंड BJP ने किया केंद्र के फैसले का स्वागत। पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई कमी पर पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल में केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटाया है, जिससे पेट्रोल में 9.5 रुपये, डीजल में 7 रुपये और LPG में 200 रुपये सब्सिडी देकर
आम लोग को बड़ी राहत दी है। जनहित के इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हार्दिक धन्यवाद। इससे पहले नवंबर 2021 में दीपावली पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी, जिससे पेट्रोल पर 6 रुपये से ज़्यादा और डीजल पर 12 रुपये से ज़्यादा की राहत आम लोग को मिली थी। इसके अतिरिक्त देश भर में भाजपा की राज्य सरकारों ने भी कीमतों में कमी की थी, लेकिन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार उस समय भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई कमी नहीं की थी। रघुवर दास ने मांग करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री से आग्रह है कि आप भी राज्य के करों में कमी करके आम लोग को राहत प्रदान कीजिए। अगली बड़ी खबर की बात तो नौकरी से बर्खास्त हो सकती है आईएएस पूजा सिंघल। झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को हर वर्ष दिए जाने वाले संपत्ति की विवरणी में आधी अधूरी जानकारी दी है। उन्होंने तथ्यों को छिपाया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी के बाद उनके पास आकुत संपत्ति के खुलासे से जहां सतर्कता एजेंसियों के कान खड़े हैं, वहीं केंद्र सरकार भी जानकारी छिपाने के आरोप में कार्रवाई कर सकती है। इसमें सेवा से बर्खास्तगी तक संभव है। नियमानुसार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को हर वर्ष जनवरी माह में मंत्रालय को चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। सिंघल के यहां से ईडी की छापेमारी में मिले दस्तावेज और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहां से मिली भारी नकदी 19 करोड़ 31 लाख रुपए इस और इशारा करते हैं और उन्होंने ब्यौरे में तथ्यों को छिपाया है। मंत्रालय को दी गई जानकारी में उन्होंने राजा रहाट कोलकाता में 30 लाख रुपए का एक घर, रांची के कांके में 7800 वर्ग फुट का भूखंड जो उन्हें 88,000 रुपये में मिला है, रांची में 1 करोड़ 10 लाख रुपए का 4500 वर्ग फुट का वाणिज्यिक स्थल और रांची में 80 लाख रुपए का दूसरा घर का जिक्र किया है। इसके मुताबिक उनके पास से लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति है। प्रवर्तन निदेशालय को निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के विभिन्न ठिकानों से मिले दस्तावेज उनके वार्षिक रिटर्न से मेल नहीं खाते हैं। अगली बड़ी खबर की बात को रांची में जैप 1 कर्मी ने फंदे से लटक कर दी जान। दफ्तरी के पद पर कार्यरत था, जैप कैंपस में ही रहता था, कारणों की हो रही है जांच। रांची के डोरंडा स्थित जैप 1 के कर्मी ने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक वहां दफ्तरी के पद पर कार्यरत था। मृतक मृणाल बनर्जी 40 वर्षीय का फंदे से लटका शव उसके घर से बरामद किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना शनिवार देर रात की है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात को लेखक अंशुमन भगत ने लिखा सीएम हेमंत सोरेन को पत्र, राज्य के लेखकों को प्रोत्साहन देने की मांग। राज्य के चर्चित लेखक अंशुमन भगत ने राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन को लेखकों को होने वाली समस्याओं और उनके प्रोत्साहन मिलने से संबंधित विषय पर पत्र लिखकर लेखन से जुड़े लेखकों की बातों को रखा। अंशुमन ने पत्र के माध्यम से कहा है कि लेखक अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को एक नया आयाम देने का कार्य करता है। ट्राइबल लेखक और हिंदी साहित्य के लेखक अपनी लेखनी से नए आयाम गढ़ रहे हैं। झारखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें मौका या कहें तो जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। झारखंड राज्य में लेखकों की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें अन्य राज्यों की तरह प्रोत्साहन नहीं मिलता है, जिससे लेखकों में थोड़ी निराशा है। राज्य के लेखकों को सरकार द्वारा सुविधाओं के साथ साथ प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसा करने से लोग लेखन को करियर बनाना चाहेंगे और पुस्तक के माध्यम से समाज को स्वस्थ और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति भी होगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में। हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को।